तो हम करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ या फिर अर्थ। ओरिजिन ऑफ जो मतलब ये जो टॉपिक है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इस पे मैं तुम्हें क्या करूँगी कि मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँगी और क्या करूँगी कि नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। जहाँ से मैं पढ़ती हूँ जिस भी बुक से उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, तो आपको नोट्स बनाना है तो आप वहाँ से बना सकते हैं। एंड में लगा दूँगी और एक दो क्वेश्चंस आपको एंड में करने के लिए दे दूँगी कि आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है और ये मेरी पहली वीडियो है ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर या फिर अर्थ के ऊपर। ओरिजिन ऑफ अर्थ हमारी कब हुई थी? 4.5 बिलियंस ईयर्स एगो। ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुई थी हमारी 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब इसमें क्या हुआ था कि बट हमारी जो लाइफ अपीयर हुई थी वो आफ्टर 500 मिलियन ईयर एगो हुई थी, जब हमारी पहले हमारी अर्थ हो गई थी हमारी 4.5 बिलियन एगो। बट जो हमारी लाइफ अपीयर हुई थी वो उसके 500 मिलियन ईयर के बाद हुई थी। ये चीज़ है। अब एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर नोट बनाकर लिख देंगे कि हमारी जो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो कब हुई थी? 3 बिलियन ईयर एगो। और फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, ओके, इतनी सी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। मान लो ये हमारी अर्थ है। अर्थ के अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और अर्थ के बाहर टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। ये चीज़ है। तो अर्थ के जो अंदर टेम्परेचर हाई होता है, बाहर लो होता है। तो इसकी वजह से ड्यू टू दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होने लगे थे बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस। क्योंकि अर्थ के जो अंदर था टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, अर्थ के बाहर टेम्परेचर काफ़ी कम था। इसके डिफरेंस की वजह से, हाई लो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होने लगे और उसमें रिलीज़ क्या हुआ? रिलीज़ हो गया हमारा मोल्टन मास। मोल्टन मास रिलीज़ हो गया एंड इट कवर्ड द अर्थ सरफेस एरिया। इट कवर्ड द अर्थ सरफेस एरिया। बहुत सही। अब इसके बाद में क्या हो गया कि हमारी गैसेस कुछ रिलीज़ होना स्टार्ट हो गई जैसे इसने कवर्ड करा। कौन कौन सी गैस रिलीज़ हुई? हमारी 4 मेन गैसेस, 1 2 3 4। पहली गैस थी हमारी CO2, CH4, NH3 और H2 इन वेपर फॉर्म। ये हमारी रिलीज्ड होने लगी। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव मतलब पहले के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर नहीं थी। ओजोन लेयर नहीं थी तो हमारी यूवी रेस ईजिली, बहुत ईजिली एंटर कर पा रही थी। लिख देती हूँ मैं इधर कि इन, हम इधर लिख देते हैं कि इन प्रिमिटिव टेम्परेचर की वजह से देयर इज़ नो ओजोन लेयर। ओजोन लेयर नहीं थी। इसकी वजह से जो हमारी यूवी रेस थी वो ईजिली एंटर कर पा रही थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि हमारी यूवी रेस ईजिली एंटर कर पाई थी, तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अवर 2H2O। इधर हमारी यूवी रेस एंटर कर गई तो क्या होगा कि हमारा वाटर स्प्लिट हो जाएगा। तो हो जाएगा 2H2 + 2O2। अब ये जो हमारा H2 है ये बहुत लाइट है तो ये वो हो जाएगा। ये जो हमारा 2H2 है वो लाइट है तो ये तो स्केप हो जाएगा। एंड जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो क्या था? रिड्यूसिंग टाइप था। H2 लाइट है तो ये तो क्या हो जाएगा? हमारा स्केप कर जाएगा। 2O2 ये भाई एक मॉलिक्यूल है और सिंगल मतलब फ्री जो हमारा मॉलिक्यूल है, नेवर फ्री। मॉलिक्यूल अगर O2 का है तो कभी फ्री रह ही नहीं सकता भाई। जैसे मान लो तुम एक रूम में हो, उस रूम में क्या सिर्फ ऑक्सीजन गैस होगी? क्या वहाँ नाइट्रोजन नहीं होगी या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी? ठीक है, O2
में क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कभी फ्री नहीं रह सकता, तो ये कुछ गैसेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब ये किन किन गैसेस के साथ में रिएक्ट करेगा, सबसे पहले वो देख लो। ये रिएक्ट करेगा हमारी सबसे पहली गैस जो है NH3 और दूसरी गैस CH4। NH3 के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, N2 + H2। ओके, एंड CH4 के साथ रिएक्ट करेगा +O2, क्या बनाएगा, CO2 + H2। बैलेंस आप लोग देख लेना। इसने, क्योंकि ये फ्री नहीं रह सकता था एज अ मॉलिक्यूल ऑफ O2, इसने रिएक्ट करा इन दो गैसेस के साथ में, और इन दो गैसेस ने क्या दिए, N2 CO2 एंड H2O। मतलब आफ्टर रिएक्टिंग विद दीज गैसेस इट रिलीज्ड N2 CO2 एंड H2। इस तरीके से आप लिख देंगे, और अभी मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, तो आप उसमें से देख के भी पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इतनी सी चीज़ हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि अर्लियर एटमॉस्फेरिक वॉज रिड्यूसिंग एजेंट विथ हाई टेम्परेचर। और एक और चीज़ है कि ये जो O2 है ना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आगे जाके फॉर्म कर लेगा ये, एंड बिकॉज ऑफ अर्लियर एटमॉस्फेयर मतलब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की वजह से रिड्यूसिंग टाइप था और हाई टेम्परेचर पे था। ठीक है, तो जब हमारा टेम्परेचर लो होगा, मतलब हमारा टेम्परेचर लो हुआ, इसने क्या कर लिया, H2O वेपर बन गए और फॉर्म्ड कर लिया हमारा क्लाउड्स। इसने हमारे क्लाउड्स फॉर्म्ड कर लिए। अब क्लाउड्स फॉर्म्ड कर लिए तो क्लाउड्स के बाद में क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। हमारा कंडेंसेशन हो जाएगा क्लाउड्स के बाद में। हमारा क्लाउड्स फॉर्म्ड हुए, मतलब जैसे हमारा टेम्परेचर लो क्या था कि हमारा जो अर्लियर एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप था विद हाई टेम्परेचर। जैसे ही हमारा टेम्परेचर थोड़ा स्लो हुआ, H2O वेपर कर गया, फॉर्म क्या कर गया, क्लाउड्स ने क्या करा दिया, कंडेंसेशन होगा, जिसकी वजह से रेनफॉल हो जाएगी। ऐसे करके लिख सकते हैं हम, रेनफॉल हो जाएगी। रेनफॉल के बाद में इट फिल्ड द पिट्स। ठीक है, और ये पिट्स क्या बना लेंगे, ये ओशन बना लेंगे, जिनको हम आज देखते हैं। एंड इट इज़ हॉट विद वेरियस केमिकल्स एंड इधर लाइफ हमारी अपीयर्ड हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब क्योंकि भाई ओशियन से लाइफ अपीयर्ड हुई, तो इधर एक छोटा सा पॉइंट मैं लिख देती हूँ कि फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड इन वाटर। फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड इन वाटर। तो ये पूरा कंसेप्ट था मेरा। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली और बहुत छोटे से, थोड़ी 7-8 मिनट मैक्सिमम, इतना ही टाइम लगा होगा मेरे ख्याल से, इसमें समझाया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, वो आपको करना है, और इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ से मैं इस टॉपिक को पढ़ रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से इसके नोट्स बना सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इवोल्यूशन के या फिर कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है इन क्लास 12th, आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसको बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी और समझाऊँगी, और अगर मैं उसके साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी एंड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी। नाउ थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है कि अर्थ वॉज फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अर्थ तभी बनी थी, बट लाइफ ऑफ पीरियड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ये तो ऑप्शन हटा दो, इनकरेक्ट वाला हटा दो। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट।